हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेडियो में। तो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव क्लास है, उसका क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, कल के क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो है इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। अब आपको हर एक हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, हर एक हाई कोर्ट का बेंच कहाँ पे, प्रिंसिपल सिटिंग कहाँ है, ये सब कुछ पढ़ना जरूरी क्यों है और उसकी हिस्ट्री क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। लेट मी जस्ट शो यू द पीवाईपी पेपर ओवर हियर। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? द प्रिंसिपल सीट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने जब ये पेपर डिस्कस किया था तो मुझे लगा था कि इन्होंने बेंच पूछा है। ठीक है, इन्होंने बेंच पूछा है, लेकिन ये बेंच नहीं पूछा इन्होंने, मैं गलती से बेंच पढ़ गई। आई थिंक और भी एक क्वेश्चन है शायद बेंच वाला, बट आई डोंट नो राइट नाउ। लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इसका इंदौर आंसर बताया था कि जो कि गलत है, डेफिनेटली गलत है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल सीट पूछा है, ना कि बेंच पूछा है। और कोर्ट के मामले में ब्रांच नहीं कहते, कोर्ट के मामले में कहते हैं बेंच। तो प्रिंसिपल सीट जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वो है आपकी जबलपुर में। कहाँ पर है बच्चों? जबलपुर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये पीवाईपी पेपर देखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेडी रहना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ के रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए 25 आउट ऑफ 25 इन जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, प्लस 25 आउट ऑफ 25 इन कंप्यूटर ऑल्सो। ठीक है, कंप्यूटर जो नॉलेज आपका क्वेश्चन है उसमें भी हमें 25 आउट ऑफ 25 लेने ही है किसी भी हालत में। तो हमें बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ना होगा। अब जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डेटा है वो मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ। मैं ये पेड कोर्स के भी बच्चों को बता दूं कि आपको यहाँ आकर ही लेक्चर लेने पड़ेंगे, एप्लीकेशन पे नहीं मिलेंगे ये लेक्चर, यहीं आकर आपने लेक्चर अटेंड करना है। बाकी अगर आप जनरल अवेयरनेस के बाकी सब्जेक्ट चाहते हो तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप जो है बच्चों इनरोल कर सकते हो मेरे कोर्स में, जो कि मात्र 999 रुपीज में। ये सारी बातें हैं। और देखो आप ये क्वेश्चन आपका, अरे ये क्वेश्चन नंबर 66, इसी वजह से मुझे पूरा हाई कोर्ट का जो है पूरा हिस्ट्री 25 के 25 हाई कोर्ट्स और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम 10 से 12 हाई कोर्ट कंप्लीट कर लेंगे, और फिर कल की क्लास में 10 से 12 कर लिया, या फिर 13 ऐसे कर लेंगे कि 13 हाई कोर्ट कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर लंबा नहीं चलता है क्लास तो फिर मैं 15-16 तक करने की कोशिश करूंगी, बट अगर चलता है लंबा तो फिर हम लोग आज की क्लास में एटलीस्ट 12 तो भी जो है हाई कोर्ट कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द रीच द एज ऑफ व्हाट। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास नंबर 2nd एंड 3rd में मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। फर्स्ट में पूरा बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है, 2nd 3rd में पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 65 ईयर्स तक वहां पर रह सकते हैं। 65 ईयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट एज हो जाता है। ठीक है, उनको वो रिटायर्ड हो जाते हैं। वहीं अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाई कोर्ट का बताओ, हो सकता है ना इस बार चांसेस है कि भाई हाई कोर्ट का बताओ, तो हाई कोर्ट के लिए हमने क्या कहा था? 62 ईयर्स। इसी वजह से मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। और आपको ये देखना है कि पूरे अभी 7 क्लासेस हो चुकी है, तो 1 से लेके 7 तक सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज अगर देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारी बातें आपको क्लियर कट हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देन और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब फिलहाल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक पेज लिया है। ठीक है, एक ही पेज ले रखा है आपके पीवाईपी पेपर का। आप एक काम कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें फाइल्स सेक्शन में जाना। कहाँ पर? फाइल्स सेक्शन में, वहां पे आपको पीवाईपी पेपर मिल जाएगा यही, और इसके साथ जो टाइपिंग वाला पीवाईपी पेपर आया था वो भी मिल जाएगा। दोनों भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दो दुनिया में, कोई भी, इवन ऐसी एग्जाम जो अब आपको मतलब लाइक कि आपका कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है वहां पे, फिर भी अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे पहले उसके पीवाईपी पेपर देखा करो। पीवाईपी पेपर से 90% डेटा क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो बहुत होगी बातें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट बना था, हाई कोर्ट क्या है? अंडर आर्टिकल 214 214
क्या कहता है संविधान की हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन उसी स्टेट या उसी यूनियन टेरिटरी में वो हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट और यूटी के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। 1862 में कौन से एक्ट के तहत? तो ये आपका जो, अरे मैंने यही लिख दिया, वेट थोड़ा इसको, यही रखते, वेट जाने दीजिए, यहीं पे मैं कर लेती हूँ अच्छे से। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो हाई कोर्ट जो है, देखो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है हमारे इंडिया का। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 2 जुलाई 1862 में, ठीक है, 2 जुलाई 1862 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। अगर इंडिया हाई कोर्ट एक्ट बहुत अगर डिटेल में पूछना चाहे तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था, ओके, 2 जुलाई 1862 को। इसका जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? जुरिडिक्शन का हिंदी अगर मतलब जानना चाहो तो कितने एरिया तक इसका अधिकार है, इस कोर्ट का अधिकार है कि वो उतने एरिया तक अपना फैसला सुना सकती हो और उसका फैसला उतने, जितना भी एरिया इसके अंडर आता है वहां तक लागू होगा। जैसे कि आपका जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल, ये अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल दोनों का भी फैसले सुना सकता है। तो इसका जो एरिया है वो पूरा आपका आता है अंडमान एंड निकोबार एंड आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अगर कोई मामले चल रहे हैं तो वेस्ट बंगाल के जो मामले हैं हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे, और अंडमान निकोबार के भी मामले कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। प्रिंसिपल सीटिंग कहाँ पर है इसकी? तो प्रिंसिपल सीट जो है इसका, प्रिंसिपल सीट का मतलब क्या होता है कि इसका जैसे समझो, जैसे रियल ऑफिस हम कहते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रांचेस, तो उस तरह से प्रिंसिपल सीट इसका है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। सारा कुछ याद कर लो। और इसके बेंचेस कहाँ पर है? तो इसके बेंचेस एक है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर, और एक है आपका जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी। तो ये दोनों को भी याद कर लो, ठीक है। दोनों चीजों को याद करना है आपको। कौन सा कि इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है और इसके बेंचेस कहाँ पर है। बेंचेस जो हम नॉर्मली ब्रांच कहते हैं, ठीक है, तो कोर्ट के केस में उसको बेंच कहा जाता है। तो इसका प्रिंसिपल सीट है कोलकाता में और इसके बेंचेस है पोर्ट ब्लेयर एंड जलपाईगुड़ी में। ओके, नेक्स्ट जो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये भी 1861 के एक्ट के तहत ही बना था। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 14 अगस्त 1862, ठीक है, 14 अगस्त 1862। आप बोलोगे मैम हर एक का एस्टैब्लिशमेंट डेट ईयर सब कुछ याद रखना है, तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चुनिंदा ऐसे हाई कोर्ट्स है उन्हीं का याद रखना है और मैं वही लिखा कर दे रही हूँ आप लोगों को। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो 14 अगस्त 1862 में बना था, ठीक है, 14 अगस्त 1862 में बना था। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत ही। इसका जुरिडिक्शंस कहाँ कहाँ पर, मतलब लेके कितना एरिया ये कवर करता है ये हाई कोर्ट। तो देखो ये गोवा, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली में ऐसा लिखते हैं उसको, और फिर महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र। तो इतने सारा एरिया है, ठीक है, इतना सारा एरिया है, ये पूरे एरिया में इसका जुरिडिक्शन चलता है, ठीक है। मतलब फैसले जो है ये हाई कोर्ट कहाँ कहाँ कर फैसले सुना सकती है, तो गोवा के फैसले सुना सकती है, ओके, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये दोनों मिलके एक ही यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, और महाराष्ट्र। तो ये 3 जगहों के लिए, ठीक है, ये 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर? तो इसका प्रिंसिपल सीट है मुंबई, ठीक है, मुंबई में है। और इसके जो बेंचेस है वो है औरंगाबाद, नागपुर, पणजी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, पणजी गोवा, ओके। इसके बेंचेस औरंगाबाद, नागपुर एंड आपका पणजी। ये ऊपर के जो 2 शहर है ये महाराष्ट्र में ही है, और ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए गोवा, ओके, गोवा में है।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब और आपकी जो हरियाणा हाई कोर्ट है, इन दोनों की जो बिल्डिंग है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखो बॉम्बे हाई कोर्ट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ऐसे नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर ही क्वेश्चन पूछे, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इस वजह से मैं सब कुछ लिखा के दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्डिंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अच्छा हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि सारा कुछ इंटरलिंक हो जाए, है ना। ऐसे नहीं कि अच्छा ये आज पढ़ लूंगा कल वो पढ़ लूंगा, नहीं, सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी ऐसे सोचना नहीं कि मैं आज जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, या सपोज ऐसे मत सोचो कि हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ हिस्ट्री का ही उसके साथ इंटरलिंक करूंगा, नहीं। हिस्ट्री के साथ अगर कोई हो रखा है ऐसी जैसी चीज हो रखी है जो कि डायनामिक में भी है, ठीक है, मतलब लेकिन करंट अफेयर में भी चल रही है, तो उसको उसके साथ इंटरलिंक करा दो, ठीक है, उसको उसके साथ इंटरलिंक करा दो। तो ये सारी चीजें, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में देख लो ये आराम से। तो बॉम्बे हाईकोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1861 के एक्ट के तहत ही, इंडिया हाईकोर्ट एक्ट 1861। उसमें भी कब स्टैब्लिश हुआ? 14 अगस्त 1862 को। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? 14 अगस्त 1862। देन जो जुरिडिक्शंस है, ये कहाँ कहाँ तक के जुरिडिक्शंस दे सकते हैं? तो गोवा, दमन एंड दीवन, दादर एंड नगर हवेली, देन महाराष्ट्र। और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है मुंबई में, और इसकी जो बेंचेस है वो है औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। सब कुछ याद करना है, आज ही के आज याद करना है। कोई लेट लतीफ है और एग्जाम पास में है और तब भी अगर लेक्चर देख रहा है तो भी आप आज ही के आज याद कर लो बच्चों। आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है जो लेट लतीफ है उनके लिए, लेकिन जो पहले ही देख चुका है उसके लिए बहुत बढ़िया बात है कि वो एक कदम आगे है उन लोगों से। ओके, तो ये हो गया बॉम्बे हाईकोर्ट। देन नेक्स्ट हाईकोर्ट देखते हैं हम लोग, मद्रास हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और आपका कलकत्ता हाईकोर्ट, यही हाईकोर्ट जो है वो पहले बने हुए, मतलब ओल्डेस्ट हाईकोर्ट में माने जाते हैं ये, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट भी 1861 के एक्ट के तहत ही बना था, लेकिन ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था आपके 15 अगस्त 1862, मतलब एक दिन बाद, बॉम्बे के एक दिन बाद इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो ये जुरिडिक्शंस कहाँ कहाँ का दे सकता है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी कहो। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये दो जगह के लिए कौन सा हाईकोर्ट है? मद्रास हाईकोर्ट है। कौन सा बच्चों? मद्रास हाईकोर्ट, याद रखना है आप लोगों को। इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? तो इसकी प्रिंसिपल सीटिंग होती है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में, चेन्नई। और इसका बेंच है मदुरई। कहाँ है? मदुरई। तो सब कुछ याद कर लो। ओके बच्चों, सब कुछ याद कर लो, किसका प्रिंसिपल सीटिंग कहाँ पर है, ठीक है। मेन ऑफिस कहते हैं, जैसे मेन ऑफिस और फिर ब्रांच ऑफिस, इस तरह से याद कर लो। तो प्रिंसिपल सीट है इसकी चेन्नई में और बेंच है इसका मदुरई में। नेक्स्ट आपका है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ये इलाहाबाद या कहो कि प्रयागराज में इसकी प्रिंसिपल सीट है, लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ था तब इसकी जो सीटिंग थी वो आगरा में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? आगरा में दी गई थी। लिखना चाहो तो लिखो, ये ओरिजिनली, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जामिनर को हम ऐसे तो नहीं कह सकते यार ये कैसे पूछ लिया, इस वजह से सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओरिजिनली established at Agra, it is shifted to इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है। इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज लिखो। इन 1875, ठीक है। तो इसका जुरिडिक्शंस, इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो कितने एरिया तक सीमित है? तो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ठीक है, यूपी पूरा हैंडल करता है ये। और इसका प्रिंसिपल सीट है प्रयागराज, और इसका जो बेंच है वो है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ।
सब कुछ याद कर लो, लखनऊ। ओके, इम्पोर्टेंट था इतना। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर नहीं लिखाया है मैंने, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो 1866 में हुआ था, और इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 का ही है, लेकिन इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। बस जितना लिखा के दिया उतना मोर देन इनफ है बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा ना फिर डेटा, इस वजह से। देन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक्ट। तो देखो, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक्ट का एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखना जरूरी है, क्योंकि ये 1 जन 2019 को बना था। अब ये 1 जन 2019 को क्यों बना? क्योंकि आंध्रा जो है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, क्योंकि 2014 में, ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा अलग हुए थे 2 जून 2014 में। इसी वजह से ये एक्ट आया, और इस एक्ट के वजह से जो हाई कोर्ट था पहले का वो बदल गया, तेलंगाना को चला गया। पहले का जो हैदराबाद हाई कोर्ट था वो तेलंगाना के पास चला गया, और बचा अब जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए नया हाई कोर्ट बना है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इन 1 जन 2019 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका जुरिडिक्शंस कहाँ तक है, मतलब कितने एरिया में ये अपना फैसला सुना सकते हैं? तो ये पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश के लिए अपना फैसला सुना सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसकी बेंच प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है? वो है अमरावती। अमरावती। इसका कोई बेंच है? तो नहीं, इसका कोई बेंच नहीं है। ओके, इसका कोई भी बेंच नहीं है, कोई इसकी ब्रांच वगैरह नहीं है। इसकी प्रिंसिपल सीट ही है अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑब्वियसली अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ एक स्टेट है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बना था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का। तो इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक है? इसका जुरिडिक्शन ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नहीं लिखा मैंने, वेट, हाईकोर्ट। तो इसका जुरिडिक्शंस मतलब इसका जो फैसला सुनाने का एरिया कहाँ तक है? पूरा छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़। इसका अधिकार पूरा छत्तीसगढ़ पर है। इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ है? तो वो है बिलासपुर। कहाँ है बच्चों? बिलासपुर। और इसका कोई बेंच है क्या? तो नहीं, इसका कोई बेंच नहीं है, सिर्फ इसकी एक प्रिंसिपल सीट है बिलासपुर में। देन आपका आता है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली, अभी तक ऐसा था कि दिल्ली एक ओनली यूनियन टेरिटरी थी जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट हो, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट हो चुका है, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 3 ऐसे टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अभी तक क्या हो रहा था कि पहले दिल्ली ही एक था, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट था। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अपना खुद का हाई कोर्ट था, लेकिन अब दिल्ली, लद्दाख एंड आपका जो है जम्मू कश्मीर, ये तीनों के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो 31 अक्टूबर 1966 को एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना लिखो कि इसका जुरिडिक्शंस कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक फैसले सुना सकता है, इसका पूरा एरिया कहाँ तक है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, प्रिंसिपल सीटिंग जो होती है वो न्यू दिल्ली में, और इसका कोई बेंच नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी बेंच नहीं है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो देखो, गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है ये पहले अलग ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ये पहले अलग ही नाम से जाना जाता था। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट का भी थोड़ा सा हिस्ट्री है। जैसे आप देखो कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है, ठीक है, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट करके स्टैब्लिश हुआ था पहले। ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था पहले, 1919 की बात है, मतलब जब अंग्रेज थे उस टाइम की बात है। इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिए तो ध्यान रखो आपको कि ये जो हाईकोर्ट है ये पहले लाहौर हाईकोर्ट के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, फिर चेंज हुआ, फिर पंजाब हाईकोर्ट, फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट, फिर चेंज होते होते फिर दिल्ली को अपना खुद का ही हाईकोर्ट मिल गया। ठीक है, दिल्ली को अपना खुद का ही हाईकोर्ट मिल गया इस तरह से। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट लिखो। गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसकी हिस्ट्री बताना चाह रही थी मैं। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट देखो, ओरिजिनली इस हाईकोर्ट का नाम था हाईकोर्ट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, ओरिजिनली, नोट करके लिखो, ओरिजिनली
known as High Court of Assam, Arunachal Pradesh and नागालैंड। बाद में जाके इसको रीनेम कर दिया गया, देन इट वाज रीनेम्ड एज गुवाहाटी हाई कोर्ट इन 1971। ठीक है, तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये पहले इसका नाम हुआ करता था हाई कोर्ट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। बाद में 1971 में इसका नाम चेंज करके बना दिया गया हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी ओनली इन 1971। लेकिन जो ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इसका नाम तो 1971 में किया, लेकिन ये इस्टेब्लिश 1948 का ही है, क्योंकि नाम पहले अलग था ना, 1948 का ही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। लेकिन इसका जुरिडिक्शंस, मतलब ये कितने एरिया तक ये हाई कोर्ट है, कि कितने एरिया तक का ये फैसला सुना सकता है। तो देखो, असम है आपका, नाम में ही है असम, देन है आपका अरुणाचल प्रदेश, देन है आपका मिजोरम और नागालैंड। मतलब एक ही हाई कोर्ट 4 स्टेट के फैसले सुना सकता है और 4 स्टेट के केसेस हैंडल कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, देखो बहुत बड़ी बात है ये। तो याद रखना है आपको, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। आई एम सो सॉरी, मेरा नेफ्यू पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है मुझे, बार बार मेरा फोन मांग रहा है। एक्चुअली मेरा रूम बंद है और ही इज लाइक कि बुआ मुझे फोन दे दो, बुआ मुझे फोन दे दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो ही हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 राज्यों तक ये पूरा फैला हुआ है। इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पे, तो इसका प्रिंसिपल सीट देखो गुवाहाटी में है। और इसके जो बेंचेस है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों ये ऐसे हाई कोर्ट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जा रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, बिकॉज इसके बेंचेस अलग अलग जगह है। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर यहाँ पर गूगली फेंक सकता है, हम याद करके जाएंगे। बेंचेस वो पूछ लेगा प्रिंसिपल सीट, तो प्रिंसिपल सीटिंग कहाँ पर है, तो हमको सारा कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके बेंचेस, अब बेंचेस देखो इसके कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इसके बेंचेस देखो कहाँ कहाँ है, आइजवाल में है, ठीक है, आइजवाल आपका है, ईटानगर और खोइमा, तो ये सारे हैं यहाँ पे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसका जुरिडिक्शन ये कहाँ कहाँ तक फैसले सुना सकता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, 4 स्टेट। ठीक है, 4 स्टेट। इसकी प्रिंसिपल सीट है गुवाहाटी में। इसके बेंचेस है आइजवाल, ईटानगर, खोइमा। ओरिजिनली इसको कहा जाता था हाई कोर्ट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। बहुत लंबा नाम था तो इसको छोटा कर दिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया 1971 में। ओके, नेक्स्ट है गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट देखो, ये फर्स्ट में 1960 को बना था। फर्स्ट में 1960 को मेरे को क्यों इतने अच्छे से याद है, बिकॉज बॉम्बे प्रोविंस जो है वो अलग हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र में। तो हम लोग 1 मई को महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं, इस वजह से मुझे इतने से अच्छे से याद है। और गुजरात के भी लोगों को याद होगा, बिकॉज हम लोग जो है स्कूल में ये चलता ही था, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही गया है ये। तो गुजरात हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 को, 1960 को। और ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत बना था। इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक कर सकता है, तो ये गुजरात, ठीक है, पूरा गुजरात का एरिया जो है इस गुजरात हाईकोर्ट के अंडर आता है। और इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे, अहमदाबाद। कहाँ पे है, अहमदाबाद। इसका कोई बेंच है क्या, नहीं, कोई बेंच नहीं है। ओके, इसका कोई भी बेंच नहीं। जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के इतने सारे बेंचेस है, नागपुर है आपका, औरंगाबाद है, पणजी है, उस तरह से गुजरात का नहीं है। गुजरात के हाई कोर्ट पे इतना लोड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के तहत बना था। हिमाचल प्रदेश में ये पूरा जो इसका जुरिडिक्शन है पूरा हिमाचल प्रदेश तक की है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का ही पूरा एरिया कवर करता है। देन इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ है, तो प्रिंसिपल सीट है इसका शिमला में। ठीक है, शिमला में। और इसके कोई बेंच है क्या, तो नहीं, इसका कोई भी बेंच नहीं है। ओके, कोई ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट
हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देखो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हाई कोर्ट वैसे बना था 26 मार्च 1928 को, लेकिन अभी ये चेंज हो रखा है ना, क्योंकि पहले ये एक स्टेट हुआ करता था, अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी के लिए ये हाई कोर्ट बना है। तो इसका जो जुरिडिक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड आपका लद्दाख। तो इतने एरिया तक का पूरे फैसले ये इस हाई कोर्ट में सुनाए जाते हैं समथिंग। और इसका प्रिंसिपल सीट पूछ लेता है आपको। अभी क्या है कि अभी अभी हुआ है ना, नया नया है, तो इससे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपका। इसका प्रिंसिपल सीट है श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर, सॉरी श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर और जम्मू। इसका कोई बेंच है क्या? नहीं, इसका कोई बेंच नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख के भी फैसले सुनाता है। दोनों भी एक यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। तो इस हिसाब से इंडिया में ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपने खुद के हाई कोर्ट है, ठीक है, जिसके पास अपने खुद के मतलब लाइक सॉरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपने खुद के हाई कोर्ट खुद ही के स्टेट में है, खुद ही के जगह पर है। जैसे दिल्ली में दिल्ली का हाई कोर्ट है तो वो दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली का हाई कोर्ट है तो दिल्ली में ही है। और जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे 2 हाई कोर्ट है इंडिया में जिसका ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी है जिसके हाई कोर्ट खुद ही के प्लेस पर है, मतलब लाइक खुद ही के लैंड में है, इस तरह से। तो ये ऐसी भी गुगली फेंक सकता है एग्जामिनर की, पूछ लेगा कि बताओ कि कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है जिनका हाई कोर्ट उन्हीं के एरिया में है। तो 2 है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ओके, अभी तक जो था ये रिकॉर्ड सिर्फ दिल्ली के नाम था, दिल्ली का अब चेंज होके ये जम्मू कश्मीर के नाम भी हो चुका है। दैट्स व्हाई ये इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाई कोर्ट है आपका झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट जो है ये बिहार से अलग हो रखा है सन 2000 में। तो इसका जो जुरिडिक्शंस है, जुरिडिक्शंस कहाँ तक है? झारखंड तक ही है। ओके, इसका जुरिडिक्शन जो है झारखंड तक ही है। और इसका बेंच प्रिंसिपल सीट, तो प्रिंसिपल सीट जो इसकी रांची में है, कहाँ पर है? रांची में है। इसका कोई बेंच है क्या? तो नहीं, इसका कोई बेंच नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेंच नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट का बहुत ही सिंपल है, झारखंड हाईकोर्ट सिर्फ झारखंड तक एरिया तक ही सीमित है, झारखंड का ही पूरा जुरिडिक्शन देखता है ये। और फिर प्रिंसिपल सीट कहाँ पे? इसकी रांची में है और इसका कोई बेंच नहीं है। देन देखो कर्नाटका हाईकोर्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट जो है, ठीक है, कर्नाटका हाईकोर्ट 1884, ये पहले मैसूर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। लिख लो नोट, ओरिजिनली नोन एज मैसूर हाईकोर्ट। It was renamed as Karnataka High Court in 1974, ठीक है। पहले तो ये मैसूर हाईकोर्ट के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब इसको 1974 से हम लोग इसको कर्नाटका हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक है? तो जुरिडिक्शन देखो, इसका पूरा कर्नाटका है, ठीक है, पूरे कर्नाटका के एरिया के लिए यह हाईकोर्ट है। अगर आप कभी कर्नाटका जाओ तो आपको दिख जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है कर्नाटका हाईकोर्ट की। कर्नाटका हाईकोर्ट एंड स्पेशली मैंने मैसूर पैलेस देख रखा है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत अच्छा है। बैंगलोर एक्चुअली अगर आप घूमो तो बैंगलोर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिटी है, बस थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव सिटी है, लेकिन बहुत बढ़िया सिटी है। अगर घूमना चाहो तो बैंगलोर एक बार जाकर आना जॉब लगने के बाद। इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है? ऑब्वियसली बैंगलोर। और इसके बेंचेस है धारवाड़ और कालाबुरागी, ठीक है, कालाबुरागी। आई एम सॉरी अगर मैं इस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो कोई कर्नाटका से है बच्चा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। धारवाड़ और कालाबुरागी। ओके, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ओरिजिनली नोन एज मैसूर हाई कोर्ट, नाउ इट्स कॉल्ड कर्नाटका हाई कोर्ट। इसका जुरिडिक्शन पूरा हाई कोर्ट का कर्नाटका के साथ ही सीमित है। कर्नाटका पूरा स्टेट का जितने भी फैसले हैं या कर्नाटका के लिए एक ही हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट। इसका प्रिंसिपल सीट है बैंगलोर में और इसके बेंचेस है धारवाड़ और
कालाबुरागी में, ठीक है, कालाबुरागी में। ओके, नेक्स्ट है आपका केरला हाई कोर्ट। तो देखो केरला हाई कोर्ट पहले क्या हुआ करता था, केरला हाई कोर्ट की भी कहानी ऐसी है, ये त्रावणकोर कोचीन करके हाई कोर्ट ना था, ठीक है, त्रावणकोर कोचीन करके इनॉग्रेट किया गया था कोची में ही 7 जुलाई 1949 को। अगर लिखना चाहो तो लिखो नोट, ओरिजिनली the High Court of Travancore Cochin was inaugurated at Kochi on 7th of July 1949। 7 जुलाई को मेरा मॉम का बर्थडे होता है, तो आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं मैम के मॉम का बर्थडे 7 जुलाई, मेरा 5 जुलाई को है और मॉम का 7 जुलाई को है। सो 7 जुलाई 1949 तो द स्टेट ऑफ केरला जो है फॉर्म हुआ था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। तो फिर उसका नाम चेंज करके, ठीक है, उसका नाम त्रावणकोर कोचीन हाई कोर्ट से उसका नाम चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ त्रावणकोर कोचीन से चेंज करके केरला हाई कोर्ट बना दिया गया। और उसका जो जुरिडिक्शंस है, जो एरिया है, वो बढ़ाकर लक्षद्वीप का भी वो हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। जो त्रावणकोर हाई कोर्ट था वो सिर्फ केरला तक ही सीमित था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, केरला हाई कोर्ट कर दिया। केरला हाई कोर्ट करने के बाद उसका जो जुरिडिक्शन केरला हाई कोर्ट लक्षद्वीप का भी कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे लिखो जुरिडिक्शन माने क्या कि कितने एरिया तक वो अपना फैसला सुना सकता है। मैं अब 4-5 बार बोल चुकी हूँ ये जुरिडिक्शन, जितनी भी बार मैंने कहा है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये केरला तो और लक्षद्वीप। अच्छा, आपको ना क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, ठीक है। क्या है? मलयालम। इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे? कोची में। कोई बेंच है क्या? नहीं है। भले लक्षद्वीप के भी फैसले केरला हाईकोर्ट में सुना जाते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैम लक्षद्वीप में भी इसका कोई बेंच होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार की तरह नहीं है इसका कोई बेंच नहीं है। इसको अगर फैसले सुनाने हैं, कुछ भी करना है तो केरला हाईकोर्ट में आना पड़ेगा, कोची में ही आना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपकी, अच्छा अभी तक इतना काफी है। कल की क्लास में आगे के हम सारे देखेंगे जितने भी हाईकोर्ट बचे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।